हेलो एवरीवन। आज हम एक कर्व स्केचिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमें फंक्शन नहीं पता है, पर ये एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई हैं। तो x की डोमेन हमें पता है, कुछ पॉइंट्स हमें कर्व पे पता है, x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है, और उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के साइंस हमें पता है, कहाँ वो पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो अगर ये दिया हो तो हम कर्व कैसे बना सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव का क्या मीनिंग है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कहीं पे नेगेटिव है यानी स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स जो फंक्शन y है वो डिक्रीजिंग है उस जगह पे। okay? तो जहाँ जहाँ y डैश नेगेटिव दिया हुआ है वहाँ वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर y डैश पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है। इसी तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें कनकेविटी बताता है, यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कर्व कनकेव अप है। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि y जो है फंक्शन उस डोमेन के रीजन में, उस सेक्शन में कनकेव अप है। उसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो कर्व है उस रीजन में वो कनकेव डाउन है। यानी कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक्स की किस रेंज के लिए कर्व इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, या कनकेव अप कनकेव डाउन है। और जो एक्स वाई पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पे स्लोप अगर ज़ीरो है तो डेफिनेटली यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। और सेकंड डेरिवेटिव जहाँ जीरो है वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करें तो से टेक द एक्स एक्सिस and the y axis। सबसे पहले let us mark whatever points are given, x value 2 y 1। okay, so यहाँ पे मैं पहले x एक्सिस पे पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। okay, similarly on y axis 1 2 3 5 6 7 so on। तो हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो हैं 2, 1। सो x2 y1 कर्व जो है इस पॉइंट से पास करेगी। सेकंड 4, 4 कर्व 4, 4 यहाँ से पास करेगी। देन इट इज़ 6, 7 कर्व विल पास थ्रू दिस पॉइंट। वी हैव दिस 2, 1 4, 4 and 6, 7। सो नाउ व्हाट इज़ गिवन इज़ कि जहाँ पे x 2 से छोटा है वहाँ पे कर्व डिक्रीजिंग है और कनकेव अप है। ओके,
तो व्हेन x इज़ लेस देन 2, इस पूरे रीजन में माइनस इन्फिनिटी से 2 तक कर्व जो है डिक्रीजिंग है और कनकेव अप है, और वो 2 1 पॉइंट पे जाके टच करेगी। तो ऊपर से आएगी 2 1 पॉइंट पे जाके टच करेगी और कनकेव अप है। ओके, तो आपको ऊपर की एक्सिस से कर्व लानी है जो कनकेव अप हो और 2 1 पॉइंट पे ले जानी है। अब 2 के बाद अप टू 2 to 4 तक कर्व जो है अभी भी कनकेव सॉरी इंक्रीजिंग हो गई है, वाई डैश पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग है और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कनकेव अप है। ओके, सो इसके आगे कर्व इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी लेकिन कनकेव अप ही रहेगी, है ना। तो ये हमारी कनकेव अप कर्व है जो इंक्रीज कर रही है। तो 4 4 पॉइंट के बाद 4 to 6 जब एक्स वेरी करेगा 4 से 6 तक, यहाँ पे अगेन यू सी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि कर्व इंक्रीजिंग है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया है यानी कनकेव डाउन है। तो आपको अभी भी कर्व इंक्रीजिंग बनानी है बट अब कनकेव डाउन बनाना है इसको। तो 4 4 से ये 6 7 की तरफ जाएगी, 6,7, लेकिन अब कनकेव डाउन बनानी है। तो देखें ये कनकेव अप है और ये कनकेव डाउन है। और 6,7 पॉइंट के बाद जब x 6 से बड़ा हो जाएगा तो अगेन कर्व जो है अब डिक्रीज़ करेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है और सेकंड डेरिवेटिव भी लेस देन ज़ीरो है यानी कनकेव डाउन है। तो आपको डिक्रीजिंग कर्व बनानी है विद कनकेव डाउन। तो 6,7 पॉइंट के बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी जैसे ही x बढ़ेगा और कनकेव डाउन रहेगी। तो कनकेव डाउन के साथ हम इसको इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारी जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन है बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़। इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं 2,1 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इसको आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि 2 पे जो है डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज कर रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है, और एट 2 देयर इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट। सो ये जो है लोकल मिनिमा है। सिमिलरली 6,7 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 6 पे क्रिटिकल पॉइंट है, और जो कर्व है उसकी स्लोप चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कर्व चेंज हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। 4,4 पे कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो रहा है, तो कनकेविटी चेंज हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, तो इसे लोकल मैक्सिमा, वी हैव ए लोकल मिनिमा, और ये जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इस तरह से हमें ग्राफ जो है बनाना होता है। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था। ओके, होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है। ओके, गुड डे।